हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। स्टार्ट करने से पहले हम समझ लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। देखो, हमने पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ा सा सुना था, उसका ही ये चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका हम इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं पहले, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, हमने यू हैव ऑलरेडी, जो जैसा मैंने बताया, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। हमने पॉलिनोमियल्स अलग अलग टाइप के पढ़े थे। एक था लीनियर पॉलिनोमियल, सेकंड वाला था हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और थर्ड था क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे, मींस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बात तो एक ही है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म होती क्या है? देखो, वन टाइप वाज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसकी डिग्री हाईएस्ट डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है इसमें, 2। जिसकी डिग्री 2 होती है वो होता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमारा चैप्टर जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम थिंग, खाली इसमें ये ऐसा है पॉलिनोमियल जैसा है, इसमें क्या हो जाएगा, इक्वल टू की फॉर्म में हो जाएगा, तो वो एक इक्वेशन बन जाएगी। तो हम इसको समझते हैं रियल लाइफ सिचुएशन से। तो देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कम अप व्हेन वी डील विद मैनी रियल लाइफ सिचुएशन। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन पार्ट को मिस नहीं करना है, पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखना है, बीच बीच में स्किप करके नहीं देखना है, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए इंट्रोडक्शन पार्ट ज़रूर से देखें। फिर उसके बाद एग्जाम्पल्स भी हम इम्पॉर्टेंट हैं, सारे एग्जाम्पल्स देखना ज़रूरी है, तो ज़रूर से देखें। फिर एक्सरसाइज करोगे इजीली हो जाएगी। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन पार्ट को स्किप नहीं करना है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो आ जाओ वापस से इंट्रोडक्शन पार्ट पे। हम रियल लाइफ सिचुएशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। फॉर इंस्टेंस, सपोज मान लेना है कि एक चैरिटी ट्रस्ट है, डिसाइड टू बिल्ड अ प्रेयर हॉल। उसने क्या करा, एक प्रेयर हॉल डिज़ाइन करने का सोचा, जिसका कारपेट एरिया है वो क्या है, 300 स्क्वायर मीटर्स। मतलब एरिया कितना है, ध्यान से समझना है। अगर इधर ही समझ लिया तो इक्वेशन बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। तो हमारा एरिया दे रखा है 300 मीटर स्क्वायर, विद इट्स लेंथ 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। इस चीज को ही समझना है हमें। देखो, हमें दे रखा है लेंथ इज 1 मीटर मोर, मतलब प्लस ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो हम मान लेते हैं लेट ब्रेथ इक्वल्स टू ब्रेथ इक्वल्स टू एक्स। ये ब्रेथ है, ब्रेथ को हमने बी को ले लिया एक्स। ठीक है, अभी लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ इज इक्वल्स टू, लेंथ क्या हो जाएगी, यहाँ दे रखा है 1 मीटर मोर देन, तो 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ लिया हमने एक्स। ठीक है, तो हमारा लेंथ आ गया 1 + 2x, ब्रेथ आ गया एक्स। किसमें हमारा ये क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर। तो हम इधर एक शेप बना देते हैं स्क्वायर का। देखो, एक कारपेट एरिया स्क्वायर की फॉर्म, स्क्वायर नहीं रेक्टेंगल की फॉर्म हो जाएगी, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ अलग अलग है। अभी इसमें क्या हो जाएगा, एरिया तो उसका 300 मीटर स्क्वायर का पूरा एरिया है ये। लेंथ मतलब ये हमारी लेंथ है, तो 1 + 2x हमारी लेंथ हो गई, ब्रेथ हो गई हमारी x, क्योंकि यहाँ पे एरिया की बात हो रही है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ठीक है, तो एरिया कितना हुआ हमारा, एरिया हमारा हो गया 300 इक्वल्स टू लेंथ हमारा हुआ 1 + 2x, और ब्रेथ हुई हमारी x। अभी इस इक्वेशन को ओपन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 300 इज इक्वल्स टू x प्लस 2x²। यूँ भी लिख सकते हैं इसको, ये 300 उस साइड आ जाए तो 2x² प्लस x माइनस का 300 इक्वल्स टू 0। तो ये देखो हमारी क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो हमारी एक्सरसाइज होगी उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे कि वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने को दे देंगे और बोल देंगे कि आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो। ठीक है, तो हो जाएगा इजीली। इस एग्जांपल से हमें ये समझ में आ गया कि अगर एरिया दे रखा है तो लेंथ इनटू ब्रेथ करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल यही होता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं अभी, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमने अभी बात करी आगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलो या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
किस फॉर्म में होता है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इसकी ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। और a b c आर रियल नंबर्स, ओके। और x² और x, इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या हो गया हमारा? हाईएस्ट डिग्री इज 2। ये चीज़ हमें नहीं काम लगेगी, लेकिन हमें पता होना चाहिए इसमें हाईएस्ट डिग्री 2 है, इसलिए इसको क्या बोला हमने? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हुआ? ये है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म इज ax² प्लस bx प्लस c, ओके। नेक्स्ट देखो, सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ये देखो, अब हमने सारी चीजें पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ी थी कि फैक्टराइजेशन, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी पढ़ा था, तो वो सब कुछ ही इसमें यूज आएगा। देखो, कंसिडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे? तो देखो, ये 2x² हो गया, यहाँ 2 और 1 के हम फैक्टर्स बनाए तो 2 1 2 होता है और 2 प्लस 1 होता है 3। तो -2 और हम -1 लें तो क्या हो जाएगा? ये माइनस का x माइनस का 2x और माइनस का x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। किससे करा हमने ये? बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो ये क्या हो गया? इसमें से कॉमन क्या लिया हमने? 2x, अंदर क्या बचा? x माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अगर आपने पॉलिनोमियल चैप्टर नहीं देखा है तो ध्यान से अच्छे से समझो, उसमें यही चीज़ है, फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करना है, वही चीज़ इसमें भी यूज़ करनी है। फैक्टराइजेशन मेथड से हमें इसको सॉल्व कर लेना है। तो इधर देखो, ये क्या हो जाएगा? 2x माइनस 1 और x माइनस 1 दोनों में है, तो x माइनस 1 कॉमन हो गया, तो x की वैल्यू क्या हो गई? 1/2 और 1। अभी देखो, इसको हमने सॉल्व किया, इस चीज को जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते थे पॉलिनोमियल चैप्टर में, और इस इधर जो ये चैप्टर है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको बोलते हैं इधर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो रूट्स है और जीरोस है, दोनों सेम होते हैं, कुछ डिफरेंस नहीं है। ये जीरोस बोलो इसको या फिर रूट्स बोलो, बात सेम है, ठीक है। तो इधर जीरोस क्या हो गए? 1/2 एंड 1, और रूट्स क्या हो गए इधर? 1/2 एंड 1। तो दोनों चीजें एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना है कि यार रूट्स की बात हो गई, जीरोस की बात हो गई, दोनों एक ही बात है। जीरोस बोलो या रूट्स बोलो, सेम थिंग, ठीक है। तो इसमें हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाया, एक और मेथड होता है वो भी समझ लेते हैं। देखो, अगर हम इसमें क्या करेंगे, x की वैल्यू अगर 1 रखते हैं, क्या रखेंगे? 1। तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा 2x² माइनस का 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 दे रखा है, तो x की जगह हम लिख देंगे 1। तो 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो गया? 2 माइनस 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो 2 प्लस 1 हुआ 3, 3 माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो ये भी 0, ये भी 0। तो x इक्वल्स टू 1 जो है हमारा हो गया इसका फैक्टर, मतलब x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसे क्या बोलते हैं? हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड मतलब x की वैल्यू लगा के देखो। इससे अच्छा हम क्या करेंगे, ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हमारे लिए बहुत ही आसान काम करता है। खाली इसके फैक्टर्स बनाओ, जो मिडिल टर्म में सूट हो सकता है मल्टीप्लाई करने से इन नंबर्स को, वो हमारे क्या हो जाते हैं? इसके फैक्टर्स। तो इजी क्या पड़ा हमारा? मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, ठीक है। पॉलिनोमियल चैप्टर में भी ये समझाया गया है, तो ध्यान से उस चैप्टर को भी देखना है। सारे चैप्टर के इंटर रिलेटेड होते हैं मैथ्स में, एक चैप्टर आ गया तो दूसरा चैप्टर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, इसलिए एक भी चैप्टर छोड़ना नहीं होता है कि हमने ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया। सारे चैप्टर करने हैं, सारे क्वेश्चंस करने हैं। एवरी क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट, कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं लेकिन सब क्वेश्चंस हमें आने चाहिए, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अभी देखो, हमने पहले क्या पढ़ा कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं वो हमने देख लिए। अभी नेचर ऑफ रूट्स की बात करें तो इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारा ax² प्लस bx प्लस c।
व्हाट इज दिस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? इसके रूट्स, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अगर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से नहीं आए तो क्या हिट एंड ट्रायल मेथड लगाते रहेंगे हम? नहीं। हम कैसे निकालेंगे उसका रूट? ये वाला फॉर्मूला यूज करके। क्या है फॉर्मूला? x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, क्या फॉर्मूला है? x इक्वल्स टू, ये लर्न कर लेना है हमें, इससे हमारे रूट्स निकल जाएंगे। देखो एक हो जाएगा x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन का 2a, और दूसरा रूट हो जाएगा हमारा x इक्वल्स टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन का 2a। तो ये हमारे हो गए इसके रूट्स, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से हमारा सॉल्यूशन नहीं हो पाता है तो ये वाला फॉर्मूला हमें यूज कर लेना है कि x की वैल्यू क्या होती है। ये फॉर्मूला हमें अच्छे से लर्न हो जाना चाहिए। अभी जो इसके अंदर ये देखो, रूट के अंदर ये जो दिख रहा है तुम्हें बी स्क्वायर माइनस 4ac, सब चीज इसी पे बेस्ड है। अगर बोलते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स क्या है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल देंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। आगे वाले पार्ट में हम पढ़ते हैं इसके बारे में। देखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिटरमाइंस वेदर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स और नॉट। और बी स्क्वायर माइनस 4ac को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर्मूला क्या था, एक बार और रिवाइज करते हैं। x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। ठीक है, और इसके अंदर ये रूट के अंदर तो तुम्हें दिख रहा है सब कुछ इसी पे बेस्ड है। देखो अगर ये क्या बोलते हैं इसको, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से ग्रेटर आ गया, मतलब पॉजिटिव में आ गया, तो इसके रियल रूट्स होंगे। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि रूट में जो नंबर है वो रूट में नहीं आएगा, नॉर्मल नंबर आ जाएगा। तो अगर ये ग्रेटर देन 0 आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसके दो रूट्स निकल जाएंगे। क्या निकल जाएंगे? दो रूट्स निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो प्लस भी है माइनस भी है, तो दो रूट्स हमारे इजीली आ जाएंगे। और ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है इसे क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट। तो तुम्हें क्वेश्चन में बोल देंगे कि डिस्क्रिमिनेंट निकालो, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल देंगे। ठीक है, अभी इक्वल रियल रूट्स कब होंगे? अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 के इक्वल हो गया। तो देखो ये वाला पार्ट तो 0 हो गया, तो बचा क्या? माइनस बी अपॉन 2a। ये सिंपल सी बात है, क्या बचेगा? देखो यहाँ पे x इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन का 2a। ठीक है, तो दो रूट्स, दोनों रूट्स क्या हो गए? यही हो गए। फर्स्ट भी रूट ये होगा, सेकंड रूट भी यही होगा, तो टू इक्वल रूट्स, इसलिए बोला यहाँ पे टू इक्वल रूट्स। समझना है इसको, ठीक है। अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, दो रूट्स निकल के आएंगे। बट अगर ये इक्वल्स टू 0 होगा तो दोनों रूट्स क्या हो गए? इक्वल। और अगर ये लेस देन 0 है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसके कोई रूट्स नहीं होंगे, नो रियल रूट्स। क्यों? क्योंकि देखो यही अगर लेस देन 0 हो गया तो ये तो इमेजिनरी हो गया, मतलब रूट में ही रहेगा, तो इसके रियल रूट्स नहीं होंगे, इमेजिनरी रूट्स हो गए। ठीक है, नॉट रियल। तो ये था हमारा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। सिंपल सा हम शुरू से देख लेते हैं एक बार। पहले हमने ये एग्जाम्पल देखा था, इसको वापस से नहीं समझेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सारा चीज इसी वाले फॉर्मूले, इसी वाली स्टैंडर्ड फॉर्म पे बेस्ड है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, और अगर हमें कौन से मेथड से इसको फैक्टराइज करना होता है? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म हमें आना चाहिए, और ये हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। अभी इसमें इतने सारे नंबर्स लगाने बैठोगे तो कंफ्यूज होते रहते हैं, इसलिए स्प्लिटिंग द मिडल टर्म इज द बेस्ट मेथड। ओके, और अगर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से नहीं आता है तो हमें कौन सा फॉर्मूला लर्न होना चाहिए? एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और ये जो अंडर रूट वाला पार्ट है इसे क्या बोलते हैं हम? डिस्क्रिमिनेंट। तो नेचर ऑफ रूट्स जो होते हैं वो किस पे बेस्ड हैं? डिस्क्रिमिनेंट पे। अगर ये ग्रेटर देन 0 हो तो टू रियल रूट्स, इक्वल टू 0 हो तो टू इक्वल रूट्स, लेस देन 0 हो तो नो रियल रूट्स। ठीक है, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल देखेंगे।
अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें।